नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले का किया दौरा। वहीं खुर्सीपार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल समापन में हुए शामिल। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के मार्ग में वार्ड 42 से निकाली गई 15 किलोमीटर भारत जोड़ो पदयात्रा। कोरोना काल के बाद से सिटी बस चालू होने से लोकल बस व सिटी बस चालकों में हुआ जमकर विवाद। बाल दिवस के अवसर पर सुपेला थाना में एक दिन के लिए चौथी कक्षा की छात्रा को बनाया गया थाना प्रभारी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने भिलाई के राधिका नगर में राजीव भवन का भूमि पूजन किया। साथ ही खुर्सीपार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक के समापन पर पहुंचे। जिले में दूसरा राजीव भवन सर कार्यक्रम के बारे में पहले आज भिलाई में राजीव भवन का शिलान्यास हुआ। 10,000 स्क्वायर फीट में ये बनेगा और बहुत दिनों की मांग थी। बहुत दिनों बाद वैसे जिला बना और जिला बना तो खुद का अपना भवन होगा और इसके लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रभारी मंत्री भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही जल्दी इसका प्रपोजल भी बनाया, प्रस्ताव भी भेजा और स्वीकृत हुआ, तो सारे काम हुए हैं। इसके लिए मैं सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज 14 नवंबर है, नेहरू चाचा की जयंती बाल दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं और उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देश की आज़ादी में वो अग्रणी रहे। सबसे ज़्यादा जेल में उन्होंने समय बिताया, जो अग्रणी नेता हमारे देश के रहे और देश के नवनिर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो नया भारत जो दिखाई देता है वो उनके सपनों का भारत है और उन्होंने शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सबके लिए उन्होंने काम किया है। तो चाहे वो पंचवर्षीय योजना की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, सब क्षेत्रों में उन्होंने काम किया और जो नींव रखी, आज हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। तो आज नेहरू जी को हम सब स्मरण करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम सब संकल्प लेते हैं। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में दो बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस समय हम जीते और रिकॉर्ड तोड़े। जसपुर में आरएसएस के प्रमुख आए हैं, स्वागत है, बढ़िया है। जो उन्होंने कहा है कि पिछले 3 सालों में धर्मांतरण बढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ में, 2023 में ठगने वालों से सावधान रहे, ये कहना है जी। यदि मोहन भागवत जी कहते हैं तो रमन सिंह से ही वो मांग लेना चाहिए कि उसके कार्यकाल में कितने चर्च बने, और नहीं है तो मैं भिजवा देता हूँ कि 15 साल के कार्यकाल में कितने चर्च बने हैं। क्योंकि जब ईसाई होंगे तब चर्च बनेगा तब ईसाई नहीं होंगे। जब ईसाई होंगे, जब कोई सिख होगा जहाँ निवास करेगा तब तो गुरुद्वारा बनेगा। तो उसी प्रकार से 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चर्च बने हैं। और मेरी बात की झुठला दे कोई, मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। अब लोगों को बरगलाने का काम ना करे। मोहन भागवत जी को शायद गलत जानकारी दी गई है। 2023 में कांग्रेस ठगने आएगी, इसलिए ठगने वालों से सावधान रहिए, कहना है। 15 साल तक लोग ठगाए हैं, अब नहीं ठगाएंगे। यहाँ के किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा 15 साल खूब ठगाए हैं। ठगने का काम उनके चेले जो रमन सिंह है ना, वो करते रहे। भिलाई के वार्ड 42 शिवालय मंदिर से जॉन 3 होते हुए दुर्गा मंच तक लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा निकाली गई है। इस दौरान विधायक ने कहा कि भारत में हर व्यक्ति को सामान्य नजरों से देखा जाता है, उस उद्देश्य को लेकर यात्रा निकाली गई है। भारत जोड़ो यात्रा में विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल समेत वरिष्ठ नेता के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे लेकर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही है, जिसे लेकर जनता को कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत करने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की सुंदरता, खूबसूरती विविधताओं में है। यह भारत का एक ऐसा भारत है जिसमें हर व्यक्ति को समान नजरों से देखा जाता है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हर कोने से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। पूरे देश में आज आम व्यक्ति भी कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के साथ पैदल चल रहा है और एक ही संदेश है, इस देश की खूबसूरती विविधताओं में है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस देश की ये अस्मिता है। हमारा देश जो बहुत सारे
बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी बोलियां, बहुत सारा खान पान अलग अलग तरह का समाता है अपने अंदर और उससे एक भारत बनता है। 2 साल कोविड के दौरान में बंद सिटी बसों के स्टॉपेज को लेकर बस और सिटी बस चालकों के बीच जमकर विवाद हुआ। सिटी बस चालकों की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोकल बस चालकों को थाने में बिठा दिया, जिससे मामला तुल पकड़ा और लोकल बस चालक थाने पहुंच गए। दुर्ग रेलवे स्टेशन से रायपुर एयरपोर्ट के बीच 3 साल बाद फिर शुरू हुई सिटी बस का रविवार को स्थानीय ट्रांसपोर्टरों ने विरोध किया। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि बस स्टैंड में सिटी बसों को रोकना नियम विरुद्ध है। इधर प्रशासन और सिटी बस संचालकों का कहना है कि बस स्टैंड के सामने सिटी बसों को रोकने का नियम पहले से सुनिश्चित किया गया है। इसी वजह से दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनी। पहले भी 2 बार बसों को निर्धारित रूट पर चलाने की कोशिश की गई, लेकिन विरोध के बाद तीसरी बार रविवार को पुनः शुरू किया गया। शासन ने 3 साल बाद 5 सिटी बसें शुरू की है। 2 फेरे में रायपुर एयरपोर्ट और दुर्ग रेलवे स्टेशन के बीच चलेंगी। आगामी दिनों में हर 50 मिनट में एक बस चलाने की तैयारी है। दुर्ग में सिटी बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स के पास बस स्टैंड निर्धारित है। 3 सिटी बसों को तय रूट के तहत बस स्टैंड पर रोका गया। इस पर स्थानीय ट्रांसपोर्टरों ने विरोध किया। यहाँ पर ये जो मसला है, जो सिटी बस के ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में है, हमें शासन के द्वारा इस मामले के लिए अवगत करवाया गया था, जिसके बेसिस पर हमने सारे जो बल है उसको डिप्लॉय किया गया है यहाँ पर, ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े यहाँ पर, या किसी भी तरीके से रोड को ना ब्लॉक किया जाए। बाल दिवस के मौके पर दुर्ग पुलिस ने बच्चों के लिए अनोखी पहल की है। सुपेला थाना में एक दिन के लिए 4ठी कक्षा की छात्रा को थाना प्रभारी बनाया गया। इस मौके पर बच्ची से थाने की गतिविधियों को संचालित किया गया और पुलिसिंग की जानकारी भी ली। इस दौरान आसपास के स्कूलों के छात्राएं बड़ी संख्या में पहुंचे और इस कार्यक्रम में भाग लिया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर दुर्ग जिले के सुपेला थाने में विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें एक दिन के लिए स्कूली छात्रा को थाना प्रभारी बनाया गया। इस दौरान शिव पब्लिक स्कूल में कक्षा 4ठी की छात्रा सृष्टि वर्मा एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाई गई। इस मौके पर सुपेला टीआई दुर्गेश शर्मा ने बच्ची से थाना संचालित करवाया। पहले छात्रा सृष्टि को थाना प्रभारी की सीट पर बैठाया गया। इसके बाद पूरे थाने का भ्रमण करवाया गया। थाने में मौजूद सभी कक्षों का भ्रमण करने के बाद यहाँ की कार्यशैली से अवगत कराया गया। छात्रों को रोज नामचे की जानकारी भी दी गई। एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनकर छात्रा भी काफी रोमांचित दिखी। कार्यक्रम के दौरान भिलाई नगर सीएसपी व प्रशिक्षु आईपीएस निखिल रखेजा विशेष रूप से मौजूद रहे। मैं आईपीएस कलेक्टर ये सब की पढ़ाई करना चाहती हूँ और बनना भी चाहती हूँ। मेरे को बाल मित्र और ये जेल सब चीज़ बहुत अच्छा लगा है और पुलिस अंकल भी बहुत अच्छे हैं और जैसा काम कर रहे हैं वैसा करते रहें और आगे चलकर भी देश की रक्षा करते। मैं थाना प्रभारी दुर्गेश का ही ये पहल था कि सरकारी स्कूल के बच्चों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाए और एक विजिट से उनके मन में जो डर होता है पुलिस के बारे में, कुछ गलतफहमियां होती है, उसको दूर किया जाए और एक पुलिस के स्टेशन के माहौल से एक परिचित किया जाए। इसके लिए ये पहल की गई थी। जो बच्ची है छोटी, उसका सपना था कि उसको पुलिस वाला बनना है, एक दिन के लिए एसएचओ बनना है, तो उसकी भी ये मनोकामना पूरी की गई कि उसको एक दिन के लिए एसएचओ बनाया गया। 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस के अवसर पर जिले के रिसामा गांव में बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर के सदा प्रयास और यूनिसेफ के सहयोग से एक बेहतरीन कार्य योजना की शुरुआत हुई, जहां क्षेत्र के विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। विश्व बाल दिवस के अवसर पर रेसामा गांव में प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर के दूरगामी सोच व यूनिसेफ के सहयोग से आओ मिलकर काम करें हर बच्चे के लिए इस लाइन को चरितार्थ करते हुए गांव को छत्तीसगढ़ के पहले बाल हितैषी गांव के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एक बेहतरीन कार्य योजना की शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि रिसामा गांव को छत्तीसगढ़ के पहले बाल हितैषी गांव के रूप में बच्चों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के उद्देश्य से यूनिसेफ संस्था के सहयोग से किया जाएगा। इसके बारे में उन्होंने बताया कि तो आपके माध्यम से जो न्यूज़ देख रहे हैं सभी भाइयों बहनों को मेरा जोहार है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि 14 नवंबर के दिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के दिन में
छत्तीसगढ़ का पहला बाल हितैषी गांव, यूनिसेफ के मापदंडों के हिसाब से पहला बाल हितैषी गांव रिसामा गांव को बनाने का प्रयास चालू किया है। तो उसी की ये शुरुआत का कार्यक्रम है। अभी एक हफ्ता तक के लगातार कार्यक्रम होते रहेंगे। इनके कुछ 13-14 मापदंड होते हैं जो एक इंटरनेशनल कैटेगरी, इंटरनेशनल नॉर्म्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। उन सारे मापदंडों को कंप्लीट करने के बाद रिसामा को बाल हितैषी गांव का दर्जा मिलेगा। ये छत्तीसगढ़ का पहला गांव होगा। इससे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? और बच्चों के सबसे पहले बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक जो डेवलपमेंट होता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते किया हुआ है। बहुत सारी बच्चों के लिए योजनाएं भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका क्रियान्वयन और जो आप कहेंगे इसका जो मेजरमेंट ऑफ सक्सेस होता है, उसके लिए यूनिसेफ जैसी बॉडीज़ बहुत एसेंशियल है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे क्षेत्र के विधायक ताम्रध्वज साहू ने बच्चों के बीच बच्चे बनकर बैठे और बाल दिवस के इस आयोजन में बाल सुलभ प्रश्नों का उत्तर भी दिया। इस आयोजन के बारे में उन्होंने कहा कि आज बाल दिवस का पवित्र दिन है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय क्षितिज चंद्राकर जी ने इस दिन यूनिसेफ से मिल करके, प्रोफेशनल कांग्रेस से मिलकर बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। बच्चों को मैंने बधाई और शुभकामना दी है। कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे, उसका भी उत्तर दिया है। बहुत अच्छा लगा आज के इस आयोजन में। यूनिसेफ के पदाधिकारी श्याम सुधीर ने कहा कि हम बाल हितैषी गाँव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम चाहते हैं कि राजनीतिक संवाद में और विकास के संवाद में बच्चों का प्राथमिकता होना चाहिए और बच्चों के ऊपर खास करके नज़र डालना पड़ेगा, उनके ऊपर नज़र डालना पड़ेगा और उनके लिए खास करके काम करने की ज़रूरत है। और रिसामा गांव ऐसा गांव है जो हमने चुना है कि उन्होंने प्लेज किया कि बच्चों के हित में और बच्चों के प्रति जो संवेदनशीलता जो दिखा के उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी IMR, MMR, जो भी इंडिकेटर्स है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो भी इंडिकेटर्स हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं और जल्दी ही हम आशा करते हैं कि रिसामा गाँव जो है बाल हितैषी गाँव बने। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। PWD विभाग के द्वारा इन दिनों दुर्ग के गांधी चौक से लेकर पद्मनाभपुर चौकी तक सड़क निर्माण का कार्य जारी है, जिसके कारण आवागमन में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगामी दिनों में इस सड़क निर्माण से लोगों को अवश्य ही फायदा होगा, लेकिन वर्तमान में घंटों लगे जाम के कारण काफ़ी परेशान रहे और अपने गंतव्य तक समय पर नहीं पहुंच सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमन देव जी को प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर मानव धर्म का भव्य सेवक सम्मेलन। उद्देश्य मानव जीवन में भगवत कृपा से अंधश्रद्धा, दुष्ट बुद्धि, बुरे व्यसन, सामाजिक बुराइयां एवं कुप्रथाओं से मुक्ति, जाति भेद नष्ट करना, भ्रूण हत्या निर्मूलन, आपसी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, चोरी करना बंद करना, परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करना, मानवता पूर्वक आचरण व्यवहार करना। रविवार दिनांक 27 नवंबर 2022, स्थल RK क्रिकेट मैदान, सुपेला थाना के पीछे, भिलाई। सौजन्य परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर अंतर्गत सेवक सेविका ये छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 53 आदर्श नगर में दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया गया, जहां एक ग्राहक ने महिला दुकानदार पर गर्म तेल डालकर उसे जान से मारने की कोशिश की। जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़ी यह महिला ललिता साहू है, जो दुर्ग के पोटिया चौक में चाय नाश्ते का ठेला लगाकर 5 बेटियों के साथ अपना जीवन यापन करती है। बीते 10 नवंबर को राजा नामक युवक जो ललिता के पास रोजाना नाश्ता किया करता था, नाश्ता करते करते उसका 8,000 का बिल बन चुका था। ललिता ने जब राजा से पैसे की मांग की, तब राजा ने गुस्से में आकर ललिता पर गर्म तेल की कढ़ाई पलट दी, जिससे ललिता बुरी तरह घायल हो गई। इलाज का खर्चा लगभग 1 लाख तक पहुंच चुका है। नेता प्रतिपक्ष के वार्ड में घटी इस घटना को लेकर अभी तक कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी ललिता की खोज खबर लेने नहीं पहुंचा है। ललिता और उसके परिवार काफी परेशान हैं। उसने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पैसा लगा थे, मांगे हो पैसा नहीं देना है, का करना कर लेके सरकारी जी से कैसे देवे कि बोले हमें यहाँ तना कढ़ाई सीधा धरिए सब और डाल दे। कहाँ पे आप दुकान लगाते हैं? कला चौक। कब से लगा रहे हैं? बहुत देर हो गए। उसका नाम क्या है जिसने आपके ऊपर ये किया? काय मोहब्बत में नाम ले जाओ, राजा चल जानते राजा। हाँ। अभी आपकी क्या मांग है? अभी कोई जनप्रतिनिधि या कोई आर्थिक सहायता वगैरह के लिए किसी से मिले हैं आपको सहायता? कहाँ कौन सहायता दे बेटा? अभी जो आपने ये इलाज कराया है, इसका खर्चा कैसे आपने वहन किया? उधारी से ले हैं। ये कितना उधारी हो गया अभी तक आपके ऊपर? कम से कम 1 लाख तक हो गए। धान खरीदी केंद्र में तहसीलदार विनोद बंजारे ने प्रशासनिक अमले के साथ छुट्टी के दिन लगाया शिविर। पंजीयन त्रुटि सुधार शनिवार को ऑफिस बंद के बाद भी देवकर तहसीलदार विनोद बंजारे की पहल पर किसानों की समस्या का हुआ निदान। 200 से ज्यादा किसानों की समस्या का हुआ समाधान। बेमेतरा जिले के देवकर तहसीलदार विनोद बंजारे की पहल पर किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ है। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी जोरों पर है। ऐसे में किसानों को धान का रकबा और अन्य में त्रुटि व पंजीयन में गड़बड़ी की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रशासनिक अमले के साथ धान खरीदी केंद्र चेचान मेटा में शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के 200 से ज्यादा किसानों की धान खरीदी समस्या के साथ राजस्व संबंधित समस्याओं का निराकरण किया गया। छुट्टी के दिन शिविर लगाकर तहसीलदार और उनकी टीम को काम करते देख किसान खुश भी हुए और धन्यवाद भी दिया। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में पंजीकृत किसानों से धान विक्रय का कार्य 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ है। तकनीकी कारणों से किसी भी किसानों के पंजीयन में हुई त्रुटि का त्वरित निराकरण करने का निर्देश कलेक्टर महोदय बेमेतरा के द्वारा समय सीमा की बैठक में दिया गया था।
उन्हीं निर्देश के परिपालन में आज दिनांक 12 नवंबर को समिति चचान मेटा में सरपंच ग्राम पंचायत के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 3 पटवारी हल्के के 16 ग्राम सहित अन्य 7 ग्राम के किसान शामिल हुए। सभी किसानों के पंजीयन संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण देर रात तक किया गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन चुनाव के पहले ही अब पार्टियों के कार्यकर्ताओं और नेताओं का पाला बदलने का दौर शुरू हो चुका है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विधानसभा क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण रिसाली के कांग्रेस से जुड़े सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाजपा में प्रवेश किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्ग सांसद विजय बघेल के निवास पहुंचे और पार्टी का गमछा पहनकर भाजपा में प्रवेश किया। प्रवेश करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा की रीति नीति व दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल के कार्यों से प्रभावित होकर आज उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया। रिसाली नगर निगम अंतर्गत वार्ड 13 व 14 की सैकड़ों महिलाओं ने आज भाजपा प्रवेश किया है। जो सरकार चल रही वर्तमान और उसके मुख्यमंत्री उनके मंत्रियों से लोग त्रस्त हो गए, परेशान हो गए। आए दिन भ्रष्टाचार, बलात्कार, शराबखोरी और लोगों को बेवजह पुलिस के माध्यम से परेशान करना, इस तरह जो वाक़या चल रहा है, सट्टा जुआ और बड़े बड़े माफिया हो गए हैं। आज तो जो माफिया बड़े बड़े मेट्रो सिटी में हुआ करते थे, आज यहाँ भिलाई में दिखने लगे हैं। भिलाई ओलंपिक खेल महोत्सव में हैंडबॉल खेल का आयोजन 12 से 14 नवंबर 2022 तक हैंडबॉल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 4 भिलाई में आयोजित किया गया। ये जो भिलाई ओलंपिक्स हो रहा है, हमारे विधायक जी देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में और हमारे जो एमएलए हैं, हमारे जो महापौर हैं नीरज पाल जी, इनके नेतृत्व में, उनके प्रयासों से संभव हो पाया है। इसी में भिलाई ओलंपिक्स में हैंडबॉल की प्रतियोगिता 12 नवंबर से 14 नवंबर तक रखी गई थी, जिसमें 170 खिलाड़ियों ने भाग लिया और जिसमें कल गर्ल्स का फाइनल था कल शाम में और आज अभी बॉयज़ का फाइनल समापन हुआ है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे विधायक जी को, देवेंद्र यादव जी को। इनके प्रयासों से संभव हो पाया है और ये बहुत अच्छी पहल थी और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रतियोगिता हर साल होगी। जी। देवेंद्र यादव जी एमएलए, हमारे महापौर नीरज पाल जी ने ये जो स्टार्ट किया है भिलाई ओलंपिक का, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है छोटे बच्चों के लिए कि अगर उसके कारण ये सीख पाएंगे। अच्छे प्लेयर, बड़े प्लेयर्स भी इसमें खेल रहे हैं, जैसे हमारे सीएसएफ के लड़के काफ़ी खेल रहे हैं। इनको देख के वो सीखेंगे कि हाँ कि गेम कैसे खेली जाती है, आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं ये लोग। और वैसे कौन कौन से गेम ओलंपिक में चल रहे हैं? ओलंपिक में इधर ओलंपिक में तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जैसे खो खो है, पिकल बॉल है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और कितनी रेसलिंग है, एथलेटिक है, ऐसे बहुत सारी गेम्स हैं। 38 गेम्स हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस गेम में मतलब कहाँ के लोग आए हैं? है तो भिलाई के ही हैं, लड़के बच्चे भिलाई के ही हैं। जो भिलाई इधर भिलाई भी ओलंपिक बोला गया तो भिलाई के हैं, लेकिन इसमें है कि नए बच्चों के लिए ये चीज़ हर एक डिस्ट्रिक्ट से भिलाई में है, सभी शहरों में ऐसे चीज़ होने चाहिए जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छे बच्चे निखरेंगे, गेम परफॉर्मेंस आएगी। जो हम लोग जिला ओलंपिक खेल महोत्सव का आयोजन हमारे माननीय विधायक महोदय देवेंद्र यादव के पहल और हमारे महापौर के नेतृत्व में आयोजन किया जा रहा है और इसको हमारा उद्देश्य था कि ज़िले में कोई स्टेट डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप नहीं होती थी, तो हमने 40 खेलों को लेके हमारे विधायक महोदय और हमारे महापौर महोदय ने ये आयोजन करा, जिसके सेक्रेटरी हैं मिस्टर सुमित पवार, वो भी साथ उनके रहे हैं। बाकी सही राम जाखड़ है, मैं सेल्फ है, हम लोगों ने मिल के पूरा प्लान किया। 40 लोग, इसमें लगभग 3000 से ज़्यादा अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है और ये प्रतियोगिता खेल महोत्सव 7 तारीख से लेकर 14 तक आयोजन किया जा रहा है। 14 तारीख को बाल दिवस अवसर पर हैंडबॉल का फाइनल भी है यहाँ पर सेक्टर 4 ग्राउंड में और इसका समापन समारोह दीनदयाल उपाध्याय आउटडोर स्टेडियम है कुर्सीपारा का, तो वहाँ पर 5:30 बजे समापन समारोह होगा पूरे खेलों का, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हो रहे हैं, माननीय मंत्री गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर है श्री मोहम्मद अकबर
और भी हमारे कई मंत्री हैं उसमें, और विनोद चंदागर जी संसदीय सचिव, वो सब उपस्थित होंगे आज 5:30 बजे। तो के जो खेल में कहाँ की टीम, मतलब ये जिले की पूरी टीमें हैं, जिले की क्लब है, जिले की तहसील है, ऐसा करके हमने बुलाया। सभी खेलों में कम से कम 120 से लेकर 150 से लेके सब खिलाड़ियों ने भाग लिया। पहला अवसर है कि पहली बार हमारा अभी तक इतिहास में पहला टूर्नामेंट हो रहा है इस तरीके से। हमारे यहाँ होता राज्य स्तरीय ओलंपिक गेम्स होते थे, किंतु ये गेम हमने पहली बार किया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ज़रूर छत्तीसगढ़ी ओलंपिक करके स्टार्ट किया है, वो भी ग्राम ग्राम पे बहुत अच्छा उनका जो सोच है, उनकी जो प्रोग्राम है, हर तहसील हर ब्लॉक में उन्होंने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया। इससे एक बेनिफिट ये है कि हमारे जो जितने हमारे जो देश हमारे छत्तीसगढ़ के वासी हैं उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। खेल एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई धर्म नहीं, कोई जात पात नहीं होती, कोई राजनीतिक नहीं होती। ये सब मिलके अगर इस तरीके से सब खेलें जुड़ेंगे तो हमारा जिला और हमारा राज्य जरूर आगे ऊपर आएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती के अवसर पर शहर के कांग्रेस कमेटी द्वारा एक संगोष्ठी सभा का आयोजन कांग्रेस भवन में किया गया, जिसमें कई वक्ताओं ने पंडित नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 123वीं जयंती पर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में एक संगोष्ठी सभा कांग्रेस भवन में किया गया। इस दौरान कांग्रेस के अनेक वक्ताओं ने पंडित नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालते हुए देश के प्रति दिखाए गए सत्य, निष्ठा, कर्तव्य के मार्ग पर चलने की बात कही। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेहद प्रेम था और बच्चे भी उन्हें चाचा कहकर पुकारते थे। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। तो बहुत ही अनुकरणीय कार्य है, देश को कितना आगे ले जाने वाला कार्य है। आज हम सब यहाँ खड़े हैं, आज हम सब बात करते हैं, चाहे वो संविधान की हो, चाहे धर्म के संबंधी हो, सबके दायरे बने हैं, समाज के दायरे बने हैं, नागरिकों के दायरे हैं, नागरिकों की स्वतंत्रता है, नागरिकों को मिलने वाले विकास के जो हमारी योजनाएं हैं, इन सब को गति दी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संगोष्ठी सभा पश्चात कन्या प्राथमिक शाला में पहुंचकर कांग्रेस जनों ने बच्चों से बाल दिवस क्यों मनाया जाता है इस संबंध में जानकारी ली, जिस पर बच्चों ने चाचा नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही। वहीं बाल दिवस को लेकर स्कूली बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने बच्चों को मिठाइयां खिलाकर उनके साथ बाल दिवस की खुशियां बांटी। राजनांदगांव से हाफिज खान की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में इतना ही। जाने से पहले आप सभी को बता दें, बाल दिवस के अवसर पर बच्चे मन के सच्चे प्रोग्राम देखना ना भूलें। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।